तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा ने बर्तानिया के बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अराकीन को मुतल्ला किया कि बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिकॉर्ड के साथ तमगे जीते हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि वेट लिफ्टिंग मुकाबले में साइकोम मीराबाई चानू, जेरेमी लालनगा और अंशिता शिवाजी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि इसी मुकाबले में संकेत सरगर और बिंदिया रानी देवी ने चांदी का तमगा जीता और श्री गुरुराज पुजारी ने हिंदुस्तान के लिए कांसे का तमगा हासिल किया। सभी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे हाउस की तरफ से मैं तमाम तमगा जीतने वालों को और इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दीगर तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे यकीन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर करेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल री नुंगा एवं श्री अंचिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को बर्मिंघम में वेटलिफ्टर अचिंत्य शोली को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मर्दों के 73 किलोग्राम के फाइनल में तलाई तमगा जीतने पर खुशी का इजहार किया। नीज वेटलिफ्टर को मुबारकबाद दी और कहा कि एथलीट्स ने खुसूसी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। मोदी ने ट्वीट किया, खुशी है कि बासलाहियत अचिंत्य शोली ने दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीता है। वो अपनी पुरसुकून तबीयत और इस्तिकामत के लिए जाने जाते हैं। इस खास हुसूलियाबी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए उन्हें मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के लिए हिंदुस्तानी दस्ते के साथ बातचीत करते हुए अपनी एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारे दस्ते के रवाना होने से पहले मैंने अचिंत्य शोली के साथ बातचीत की थी। हमने उनकी मां और भाई से मुलाकात की। हमने हिमायत पर तबादला ख्याल किया। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब उन्हें एक फिल्म देखने का वक्त मिल गया है। अब अचिंता ने तमगा जीत लिया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में मंशियात मुसलसल पकड़ी जा रही है, लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हुकूमत को बताना चाहिए कि वहां मंशियात और शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की बंदरगाह पर 3 बार बड़ी मकदार में मंशियात पकड़ी गई, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर गुजरात की नौजवान नस्ल को मंशियात के दलदल में क्यों धकेला जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर मंशियात बरामद हुई 21 सितंबर को 3000 किलोग्राम, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। 22 मई को 56 किलोग्राम मालियत 500 करोड़ रुपए, 22 जुलाई को 75 किलोग्राम कीमत 375 करोड़ रुपए की। डबल इंजन वाली हुकूमत में बैठे कौन लोग हैं जो ड्रग शराब माफिया को मुसलसल तहफ्फुज दे रहे हैं। गुजरात के नौजवानों को नशे में क्यों धकेला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, मेरा सवाल, एक ही बंदरगाह पर 3 बार ड्रग बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर मुसलसल ड्रग कैसे उतर रही है। क्या गुजरात में अमन व अमान खत्म है? माफिया को कानून का कोई खौफ नहीं, या ये माफिया की हुकूमत है? एविएशन टरबाइन फ्यूल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमतों में पीर को कमी की गई। बताया जाता है कि एटीएफ की कीमत में 12% कमी की गई, जबकि कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक एटीएफ की कीमत अब नई दिल्ली में 1,21,915.57 रुपए फी किलोलीटर होगी,
जबकि कोलकाता में 1,28,425.21 रुपये, मुंबई में 1,20,875.86 रुपये और चेन्नई में 1,26,516.29 रुपये फी किलो लीटर होगी। इस साल ईंधन की कीमत में यह तीसरी कमी है। इससे कबल इनकी कीमतों में 16 जुलाई और 16 जून को नजरसानी की गई थी। एटीएफ की कीमतों में हर महीने की 1 और 16 तारीख को नजरसानी की जाती है। राज्यसभा ने फौजी और न्यूक्लियर सरगर्मियों के लिहाज से अहम इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की अपोजिशन की तजवीज को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में हंगामा करने लगे। इस दरमियान ऐवान ने सूती वोट से इस बिल को मंजूर कर लिया। हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान ने बिल में तरमीम करने से मुतालिक अपोजिशन अरकान ए रहीम, वी सेवादेसन, जान ब्रटास और विनेश वसाम की तजावीज को मुस्तरद कर दिया। लोकसभा पहले इस बिल को पास कर चुकी है, जिसे पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है, जिससे इस बिल पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई। बिल की मंजूरी के बाद डिप्टी चेयरमैन भुवनेश्वर कालिता ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के खानगी अस्पताल में आग लगने के वाकये में 8 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि शहर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आतिशज़दगी के वाकये में 8 मरीजों की मौत हो गई है। बहरीन एयरपोर्ट कंपनी बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेटर और इंतजामी इदारे ने मुंबई और बहरीन के दरमियान एक नई बराह रास्त सर्विस के आगाज के बाद पहली इंडिगो परवाज की आमद का खैर मकदम किया है। इस मौके पर टर्मिनल पर टैक्स लगाते हुए तैयारे को वाटर कैनन की सलामी दी गई। बीएसी के एक वफ्द की क़यादत चीफ कमर्शियल ऑफिसर अहमद जैनाल, एरोनॉटिकल रेवेन्यू डायरेक्टर शशि पेनकर और एयरलाइन मार्केटिंग और रूट डेवलपमेंट मैनेजर नवाल अल मजीद, इंडिगो स्टार्टअप ऑपरेशंस डायरेक्टर गुरप्रीत ग्रेवाल, एयरपोर्ट मैनेजर रोहन रविंद्र जगताप, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर रीना दयास और मोहत ने खैर मकदम किया। मुंबई पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान और उनके वारिस सलीम खान को धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद अपने दिफा के लिए असलाह दरखास्त देने के बाद उन्हें हथियारों का लाइसेंस दे दिया है। जराये ने बताया कि सलमान को लाइसेंस तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद जारी किया गया और उनके नुमाइंदे ने कमिश्नर ऑफिस से तमाम दस्तावेजात ले लिए हैं। अहम बात यह है कि अदाकार सलमान और उनके वालिद स्क्रीन राइटर सलीम खान को पंजाब में मानसा के करीब गुलकार रेपर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के चंद दिन बाद जून के अवाइल में जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही थी। सलमान खान गुज़िश्ता आखिर माह बंदूक के लाइसेंस के लिए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मिलने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर गए थे। वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत के लिए बंदूक रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद दरखास्त दी थी। हिंदुस्तान और ओमान की फौज की मुश्तरका फौजी मशक राजस्थान के पोखरन में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गई। हिंद ओमान मुश्तरका फौजी मशक अल नजाह 4V का ये चौथा एडिशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान की 60 रुकनी शाही फौज की टुकड़ी मशक के मकाम पर पहुंच गई है। हिंदुस्तानी फौज की नुमाइंदगी 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन करेगी। मुश्तरका मशकों में फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टैक्टिकल मशकों, तकनीक और तरीक़ेकार के इनेकाद के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत इंसदाद, दहशतगर्दी ऑपरेशन, इलाकाई सिक्योरिटी ऑपरेशन और अमन कायम करने की कार्रवाइयों पर तवज्जो दी जाएगी। मुश्तरका फौजी मशक का मकसद हिंदुस्तानी फौज और ओमान की रॉयल आर्मी के दरमियान दिफाई ताउन की सतह को बढ़ाना है और ये दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फरोग़ देने में ज़ाहिर होगा। इसराइल ने 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुलगीर कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। वजारत ने कहा कि शॉट्स या तो फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें होंगी। इसराइली वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इस उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की 3 या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाएंगी। बयान में कहा गया कि वैक्सीनेशन बच्चों को शदीद बीमारी और बादस कोविड अलामात के खिलाफ एक अहम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी।
यूक्रेन के जनूबी शहर मैकोलाइव में हुई रूसी गोलाबारी में यूक्रेन अमीर तरीन ताजिरों में से एक और हीरो ऑफ यूक्रेन एवाडियाफ तौलेक्सी वादातुर्स्की और उनकी अहलिया राइसा की मौत हो गई। बताया गया कि अनाज की बरामदात कंपनी नेबुलिन के मालिक 34 साल वादातुर्स्की और उनकी अहलिया राइसा गुज़िश्ता शब रूसी मिसाइल हमले में मारे गए। उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन का अवार्ड भी मिला था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वादातुर्स्की की मौत को एक अजीम नुकसान करार दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान तबका परेशान। लोकसभा में टीआरएस रुकने पार्लियामान नामा नागेश्वर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने हल्का असम्बली सनत नगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए रखा संग बुनियाद। कहा अवामी मसाइल का हल है हुकूमत का नस्बुल ऐन। टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने का है आदी। ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से वजीर श्रीवास गौर का खिताब। अराजी तनाजे को लेकर मादापुर में हुई फायरिंग, एक शख्स हलाक, वाक़े में मुलविस मुलजिम फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की अमल में लाई तश्कील। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का किया मुजाहरा। राज्यसभा ने इंडियन अंटार्कटिका बिल को दी मंजूरी। अपोजिशन की हंगामाराई के बाद अहबाद ने सूती वोटों से बिल को किया मंजूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के खानगी अस्पताल में आतिशबाजी की वारदात। आग लगने से 8 अफराद हलाक, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी। गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की गुजरात हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।